हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी एंड गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग जो है मैं आपको कह रही हूँ अपने मायके से। हाँ, तो मैं पहुँच गई हूँ आज मायके। मैं कल ही पहुँची थी। आज सुबह में मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। कल मैं आई थी, कल मॉर्निंग में ही आई थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। रात में कितनी भी अच्छी आपकी ट्रेन जर्नी हो, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे थे 6, लेकिन काफ़ी अच्छी धूप हो चुकी थी। बहुत गर्मी है यहाँ पर, लेकिन हवा चल रही थी तो मैं यहाँ खड़ी थी। अच्छी लग रही थी हवा, ठंडी ठंडी। और मैं इस टाइम में वॉक पे जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जा पाई थी क्योंकि लेट से उठी थी। इससे पहले अगर उठती तो जाती। इतनी धूप में वॉक तो बाबा पसीने छूट जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज वॉक हम स्किप करते हैं और घर के बाकी सारे काम में मैं लगती हूँ। तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी, मैंने यहाँ से फटाफट से भागने का सोचा और मैं पहुँच गई किचन। क्योंकि सुबह में तो मेरी सुबह होती है, सूरज होनी चाहिए और चाय होनी चाहिए, तभी मेरी सुबह होती है। तो मैंने फटाफट से चाय बनाना स्टार्ट किया और माँ मेरे पीछे थी। हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, मुझे नहीं याद मैं क्या बातें कर रही थी, क्योंकि माँ बेटी की तो एनी टाइम चिट चैट चलती रहती है। तो मैंने फटाफट से चढ़ाई थी चाय यहाँ उबल रही थी। फिर मुझे याद आई कि हाँ, बच्चे लोग रात में ही कह के सोए थे कि आज हमें खाना है पास्ता। तो मैंने पहले तो अपना चाय तैयार किया और ये मेरी चाय बन गई है। मैं फुल कप चाय नहीं पीती हूँ। मैं चाय पसंद बहुत करती हूँ, लेकिन फुल नहीं पीती हूँ। उसके बाद मैंने पानी चढ़ाया और मुझे बॉईल करना था पास्ता। और फिर मैं चली गई हॉल में चाय पीने। पहले मैंने विंडो खोला क्योंकि हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा हवा ले लो, क्योंकि सुबह सुबह इतनी गर्मी थी कि एसी में ही बैठने का मन हो रहा था। उसके बाद मैंने फटाफट से जो भी थी क्लीनिंग डस्टिंग उसकी काम शुरू कर दी। क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे माँ के घर में मेरी जो है हाउस हेल्पर आती हैं, बट हाउस हेल्पर ये सब काम तो नहीं करेंगे ना, उनकी जो बेसिक है वो मैं काम कर रही थी। क्योंकि भाभी भी अपने मायके गई हुई हैं। भाई, हम बेटियों के ही मायके नहीं होती हैं, बहुओं के भी मायके होती हैं। तो वो अपने मायके गई हैं और मैं अपने यहाँ मायके आई हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं सोची थी कि मैं चली जाऊँगी नहाने। फिर मैं वापस से बालकनी में आ गई, क्योंकि मम्मी ने मुझे यहाँ पे भेज दिया था कुछ काम से। वो काम था ये करेले को धूप में रखना था, और ये राई जो काली वाली सरसों होती है उसको रखना था। उसके बाद मैं बेडरूम में गई बच्चों को देखने, क्योंकि अब तक हो गए थे 7:30। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। नो स्कूल का टेंशन, नथिंग होमवर्क की टेंशन। तो ये आराम से सो रहे थे और मैं भी इन्हें छोड़ने वाली थी, सोने देने वाली थी, क्योंकि मुझे अभी और भी काम थे। अभी जग जाएंगे तो पूरा उधम मचा देंगे। उसके बाद विंडो से धूप आ रही थी तो मैं इसे जल्दी से कवर अप कर दी। उसके बाद मैं इन्हें सोता हुआ छोड़ के चली गई नहाने। फिर मैं नहाने से पहले सोचा कि मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो मैंने पहले कपड़ा चेंज कर लिया, थोड़ी सी की एक्सरसाइज। फिर मम्मी ने मुझे भिड़ा दिया आम को ग्रेट करने में, क्योंकि मम्मी को अचार डालना था करेला का। तो मम्मी ने ढेर सारे अचार लगाए हैं। ये आम के अचार है, इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा पड़ गए थे, मम्मी ने कहा। उसके बाद ये आम के अचार लगाने के बाद मम्मी ने करेले के अचार को लगाया। और करेले में जो मैंने आम को ग्रेट करके और रखा था ना, उसी में मसाले वसाले डाल के इसमें भर के, और ये बनता है, ये बहुत टेस्टी लगता है करेला। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो हमने पिया बेल का शरबत। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिएगा। बेल का शरबत बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद मैंने बनाया लेमन टी, नींबू की चाय। हमारे घर कोई आया था, वो दूध की चाय से ज़्यादा उनको पसंद था नींबू की चाय, तो मैंने बनाया। थोड़ी सी मैंने भी ले ली। मैंने चाय पी ली थी दूध वाली, बट अब चाय है तो भाई पीनी तो बनती है। उसके बाद मैंने नहाया धोया और फिर मैंने लग गई नाश्ता करने। उसके बाद मैंने आराम से नींद फरमाया पूरे दोपहर का। शाम में मैं उठी और मुझे फिर याद आया कि मुझे जाना है क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक, क्योंकि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं बहुत सारे एक्ने, पिंपल्स और दाग स्पॉट हो गए हैं। तो वही सब मैं दिखाने जाऊंगी। इधर ईवा भी आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।